नार्जो 20 या माइक्रोमैक्स इन वन स्मार्टफोन, आखिर इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए? क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन 10,500 रुपए के अंदर मिल जाता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। और अगर आप उन पब्लिक में से हो जो कंफ्यूज्ड है इन दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा बाई करना है, तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपना एकदम फ्रैंक अनबाइस्ड ओपिनियन शेयर करूंगा। अगर कोई चीज नार्जो की अच्छी होगी तो वो उसके साथ में जाएगी, और जो चीज माइक्रोमैक्स की अच्छी होगी वो उसके साथ जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का टेक देखोजी पे स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो और अब तक अगर आपने टेक देखोजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं नार्जो 20 और माइक्रोमैक्स इन वन स्मार्टफोन की। सबसे पहले डिजाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अपने हाथ के अंदर स्मार्टफोन सबसे पहले दिखता है, उसकी डिजाइन, उसका लुक सबसे पहले दिखता है। लिटरली इन दोनों डिजाइन में से आपको कौन सी डिजाइन पसंद है? नार्जो 20 जो कि एक नॉच डिस्प्ले के साथ में आता है, उसके कंपैरिजन में माइक्रोमैक्स इन वन स्मार्टफोन जहां पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि इन दोनों डिजाइन में से आपको कौन सी डिजाइन पसंद आती है। होपफुली आपको ज्यादातर केस के अंदर आपको यस पंच होल डिस्प्ले जो कि माइक्रोमैक्स इन वन के अंदर देखने को मिलती है वही आपको पसंद आएगी। रीजन मैं बताता हूँ। रियलमी जो है, शाओमी जो है, ये इतनी कॉम्पिटिटिव कंपनीज है, ये इतनी एग्रेसिव कंपनीज है, इनके पास में अच्छा खासा रिसर्च सारी चीज़ें हैं, फिर भी 10, 10,500, 11,000 रुपए की रेंज के अंदर अब तक भाई साहब ने नॉच डिस्प्ले चला रहे हैं, पंच होल डिस्प्ले नहीं लेके आए। लेकिन ठीक है, माइक्रोमैक्स ने अच्छा काम किया, कम से कम अब के टाइम पे अच्छा काम कर रही है। इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर 10,500 रुपए के अंदर हमें एक पंच होल डिस्प्ले दिया है। तो लुक के मामले में नो डाउट, विदाउट अ डाउट एक क्लियर विनर बन जाता है माइक्रोमैक्स इन वन स्मार्टफोन। अगर आप लुक लेके चलते हो तो ये स्मार्टफोन आपके हाथ में होगा तो लुक थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। प्लस बैक साइड की अगर बात करें तो दोनों की जो डिजाइन है वो आपके पर्सनल ओपिनियन पे रहती है, अपने पर्सनल चॉइस पे रहती है, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे आपको स्क्वायर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल टाइप का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। लुक के मामले में कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली माइक्रोमैक्स इन वन का लुक जो है बोथ फ्रंट और बैक साइड इसका ज्यादा बढ़िया लगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्प्ले की, क्योंकि डिस्प्ले एक ऐसी चीज है जो हम लोग ज्यादातर सिनेरियो के अंदर देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फोन का लुक तो मैटर करता है, लेकिन उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज डिस्प्ले होनी बहुत जरूरी है। ये जो नार्जो वाला स्मार्टफोन है इसके अंदर आपको एक डिसेंट सी साइज की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 6.5 इंच की देखने को मिलती है। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग माइक्रोमैक्स की बात करें तो उसकी डिस्प्ले हल्की सी बड़ी है, 6.67 इंच की है। लेकिन डिफरेंस का है, डिफरेंस जमीन आसमान का है दोस्तों। नार्जो 20 के अंदर आपको सिर्फ एक HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, माइक्रोमैक्स इन वन के अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। कंजूसी कॉम्प्रोमाइज नाम की चीज ही हटा दी है माइक्रोमैक्स ने आफ्टर कमबैक, और यहाँ पे आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट आपको एक प्रोटेक्शन ग्लास भी देखने को मिलता है, हालांकि वो गोरिल्ला ग्लास नहीं है, लेकिन उस टाइप का ही गोरिल्ला ग्लास टाइप का ही प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है माइक्रोमैक्स इन वन स्मार्टफोन के अंदर। तो कहीं ना कहीं लुक के मामले में, डिजाइन के मामले में और डिस्प्ले के रेजोल्यूशन के मामले में भी कहीं ना कहीं माइक्रोमैक्स का जो स्मार्टफोन है वो काफी आगे निकल जाता है विदाउट एनी कंपैरिजन। अब बात करते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आप स्मार्टफोन जैसे यूज करते हो तो वो चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब प्रोसेसर में क्या फर्क है वो भी जान लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मीडियाटेक का G85 देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का G80 देखने को मिल जाता है। अब क्या फर्क है? क्योंकि आम जनता है, हम लोग जो आम जनता होते हैं उनको यार G85 G80 के अंदर तो हम लोग यही फर्क पता कर सकते हैं, G85 नंबर थोड़ा सा ऊपर है तो वो बढ़िया है, यस थोड़ा सा बढ़िया है। लेकिन ये दोनों ही जो प्रोसेसर हैं ये सेम है, एग्जैक्टली सेम है। आपको यहाँ पे मैं ऑन स्क्रीन दिखा देता हूँ, दोनों के अंदर 8 कोर्स देखने को मिल जाते हैं, दोनों 12 नैनोमीटर पे बना हुआ है, दोनों के अंदर बड़े कोर्स छोटे कोर्स देखने को मिल जाते हैं। फर्क क्या है? इंजन की स्पीड के अंदर फर्क है, और वो भी सिर्फ इतना ही सा ही फर्क है। और ये जो फर्क है वही आपको इन दोनों प्रोसेसर के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप दूर से देखोगे तो आपको इतना ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के, सिर्फ फ्रीक्वेंसी स्पीड बढ़ा के रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, कैमरा डिपार्टमेंट की बात करते हो। तारीफ करनी पड़ेगी नार्जो की। इसने एक ऐसा कैमरा सेटअप दिया है जो लिटरली मुझे भी अच्छा लगा है। फ्रैंकली कोई अनबाइज्ड चीज नहीं है, यानी कि माइक्रोमैक्स अच्छा है तो माइक्रोमैक्स अच्छा है, नार्जो अच्छा है तो नार्जो अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कैमरा सेटअप के मामले में नार्जो 20 जो है वो थोड़ा सा एक वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन वाला कैमरा सेटअप देता है। कारण बताता हूँ।
दोनों के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। मेन कैमरा की बात कर रहा हूँ। f1.8 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको f1.79 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। तो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा प्रोवाइड किया है, जो आपको माइक्रोमैक्स के इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। सो इन शॉर्ट नार्जो 20 का कैमरा सेटअप देखें तो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो कि हाई रेजोल्यूशन खींचने में काम आएगा, अल्ट्रा वाइड खींचने के लिए 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड काम आ जाएगा, और मैक्रो शॉट खींचने के लिए 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर काम आ जाएगा। माइक्रोमैक्स इन वन स्मार्टफोन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। अभी ट्रिपल कैमरा का सेटअप क्या है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, चलो ठीक है, हाई रेजोल्यूशन के काम आ जाएगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जो कि वैसे भी हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से ले सकते थे, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अल्ट्रा वाइड एंगल जो कैमरा है वो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की। तो 6000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो बैटरी साइज है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। इसके अलावा दोनों के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉकिंग फीचर आपको दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है, ड्यूल वाईफाई बैंड आपको दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन दो चीज़ें हैं जहाँ पे माइक्रोमैक्स आगे निकल जाता है। फर्स्ट चीज़, वहाँ पे आपको कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट 3 चीज़ें, फर्स्ट चीज़ कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिल जाता है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन देखने को मिल जाता है, और तीसरी चीज़, ये जो स्मार्टफोन आता है ये प्योर स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में आता है। यहाँ पे आपको कोई कचरा, ब्लोटवेयर, जंक, ये थर्ड पार्टी ऐप्स, वो सब यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलते। और प्योर स्टॉक एंड्रॉयड की वजह से यहाँ पे भले ही थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी स्पीड कम वाला MediaTek का G80 है, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस निकल के आएगा ना, वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक्सपांड करना चाहते हो तो दोनों के अंदर आपको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, 2 सिम कार्ड प्लस अलग से डेडिकेट माइक्रो SD कार्ड स्लॉट लगा सकते हो। अब कर लेते हैं मुद्दे की बात, एकदम फ्रैंक चीज़ कि भाई हमारे लिए कौन सा बेटर है, हमें कौन सी चीज़ चाहिए। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, लुक इंपॉर्टेंट होता है, और कहीं ना कहीं माइक्रोमैक्स का जो लुक है वो थोड़ा सा बेटर है, ऑब्वियसली बेटर। यानी कि ये स्मार्टफोन अगर आपके हाथ में होगा तो अलग से नहीं दिखेगा, लेकिन ये स्मार्टफोन अगर आपके हाथ में होगा तो अलग से दिखेगा। दूसरा, प्रोसेसर दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम है। यस, रेजोल्यूशन के मामले में ये डबल रेजोल्यूशन के साथ में फुल HD। तो अगर आप ज़्यादा मूवी कंटेंट्स देखते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, तो आपका मीडिया कंजम्पशन अगर ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से भाई माइक्रोमैक्स का जो स्मार्टफोन है वो क्लियर विनर बन जाता है। उसके अंदर आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। 6000 mAh की बैटरी है तो 1000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस पे है। या 1000 mAh की बैटरी कम होगी वो चलेगा, या फिर फुल HD रेजोल्यूशन होगा वो चलेगा, तो वो चॉइस वो आप पे रहती है। मैं अपनी अगर बात करूं तो 1000 mAh की बैटरी अगर मेरे पास में कम होगी तो ठीक है, मेरे को थोड़ा सा जल्दी चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं मूवीज़ देखूंगा, यूट्यूब वीडियोस देखूंगा, तो कम से कम वहाँ पे मेरे को अगर फुल HD मिलेगा, या फिर मैं कुछ रीडिंग भी करूंगा फुल HD मिलेगा, तो मेरे लिए बेटर है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है कि आपको भाई फुल HD नहीं चाहिए, आपको HD चाहिए, वो आपके लिए सही रहेगा, लेकिन बैटरी बैकअप आपको बढ़ा चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए नार्जो 20 सही रहेगा। एक चीज़ जो नार्जो 20 के पास थोड़ी सी चली जाती है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का यूज़ करते ही हो, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो नार्जो 20 के अंदर वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि माइक्रोमैक्स इन वन स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ये फर्क था दोनों स्मार्टफोन का। आपके हिसाब से इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर से आपके लिए बेस्ट कौन सा स्मार्टफोन रहेगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो एकदम जेन्यून अनबाइस्ड लगा है। अगर लगा है और अब तक अगर आपने टेक देखोजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।